हाँ, अस्वीकार कर दिया उनको। वो जब जहाँ आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं। इसलिए जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो नकार दिया, इस बात को उदारता तर्क है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया और जानते हुए कि यह नहीं आएंगे और इनको जब भगवान ही नहीं अनुकूल हैं, इनके उन्हीं को नकार दिए हैं तो आना नहीं है। लेकिन हमने पहले कह दिया था कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, लेकिन निमंत्रण ट्रस्ट ने दिया और देने के बाद में भी जो उन्होंने नकार दिया, तो यही कारण है। राजनीति तो बहाना है, ये है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं। इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया और निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। यह धन्यवाद उनको कि यहाँ आएंगे तो किसका दर्शन करेंगे। और उनको लज्जित होना पड़ेगा जब राम लगा के उस भव्य मंदिर और भव्य रामलला का स्वरूप देखेंगे तो और लज्जित लगेंगे। इसीलिए उन्होंने राजनीति के बहाना करके नकार दिया। हाँ, आरग तत्व बताया इसीलिए कि मुलायम सिंह उसके मतलब मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने आदेश दे करके उन कारसेवकों को, बैठे हुए कारसेवकों को गोली से मरवा दिया था और गोली चलवा दिया था। और उन्हीं के मंत्री, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब कह रहे हैं कि उनको गोली क्यों चलाई, इस कारण को बता रहे हैं। कहें कि वो जो गए थे वहाँ पर वो अराजक तत्व थे, इसलिए अराजक तत्व को वो मारना यही रहा, इसीलिए वहाँ गोली चलवा के मारा गया है। और इस प्रकार से राम भक्तों को इस संबंध में जान लेना चाहिए, देश विदेशियों को, कि जो शांतिपूर्वक ये कारसेवक आए थे उन्हें अराजक तत्व यह उनके अखिलेश जी के संकेत से कह रहे हैं कि इसलिए अराजक तत्व बताओ, इसके लिए बचने की बात कर रहे हैं। वस्तुतः शांतिपूर्वक बैठे हुए आतताई के समान, जैसे कि ये आतंकवादी करते हैं, उस प्रकार से मुलायम सिंह ने जैसे गोली चलाई वह बहुत ही निंदनीय है। मैं कहता हूँ ये पार्टी जब तक रहेगी तब तक इसको हत्यारी पार्टी कहा जाएगा कि पार्टी जो है वो हत्यारी पार्टी है। और देशभक्त समझ लें कि शांतिपूर्वक आए हुए जिस कारसेवकों को गोली मारी गई उनका उन्हीं का मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अराजक तत्व कह रहे हैं। यह निंदनीय है और घोर निंदा इसका करना चाहिए।